कल से फिर से एक बार दिल्ली के अंदर प्रदूषण के ऊपर लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं और कल इसीलिए आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने लोगों से अपील की, खासतौर से अपोजिशन से, कि ऐसे समय में जब दिल्ली और देश प्रदूषण की मार झेल रहा है, राजनीति से ऊपर उठ के सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, ऑड इवन को लेकर जनता की ओर से, बहुत सारे बुद्धिजीवियों की ओर से, पत्रकारों की ओर से यह कहा जा रहा है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको बढ़ाया जाए प्रदूषण की हालत को देखते हुए। उस पर भी सरकार विचार कर रही है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है उसका घोर अभाव दिख रहा है, और वो है केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति। वो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कैसे कराया जाए, सर्वोच्च न्यायालय के और एनजीटी के आदेश का अनुपालन कैसे राज्यों में, पंजाब और हरियाणा के अंदर कराया जाए, इसको सुनिश्चित करना जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उसका घोर अभाव दिख रहा है। और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पे, जो खुद उनके राज्य के लोगों के लिए खतरा है, मुश्किल है, परेशानी है। अगर आज पंजाब में प्रदूषण बढ़ रहा है तो पंजाब में भी रहने वाले बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं, हरियाणा में बढ़ रहा है तो वहां भी रहने वाले बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसकी चिंता किए बगैर, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मनाते हैं प्रदूषण बढ़ने पर, प्रदूषण रोकने के किसी भी प्रयास के खिलाफ सड़क पर निकलकर नौटंकी करते हैं। ऑड इवन जिस दिन शुरू हुआ उस दिन विजय गोयल विरोध में आ गए, आज फिर वो विरोध में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी संदेश क्या देना चाहती है? प्रदूषण बढ़ाओ, यह भाजपा का संदेश है। प्रदूषण बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करो, यह भाजपा के नेताओं का काम है। मुझे लगता है कि आज यह वक्त है कि केंद्र की भाजपा की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि विजय गोयल और दिल्ली की भाजपा प्रदेश की कार्यकारिणी और उसके नेता अलग अलग समय पर पीसी करके, 3 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, मैंने पहले भी बताया था, विजय गोयल जी, मनोज तिवारी जी, ब्रजेंद्र गुप्ता जी। सुबह मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बनना चाहता है, शाम को कोई बनना चाहता है, रात में कोई बनना चाहता है, फिर सुबह उठ के भोरे में कोई बनना चाहता है। उस होड़ में दिल्ली का नुकसान मत कीजिए। प्रदूषण रुकेगा कैसे, इसकी कोशिश कीजिए। लेजर शो की दीपावली होती है तो पटाखे दगा के उसका विरोध करते हैं, ऑड इवन होता है तो उसका गाड़ी चलाकर विरोध करते हैं, प्रदूषण कम करने की बात हो तो कूड़ा जला के उसकी वीडियो बना के विरोध करते हैं। मतलब आखिर भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रदूषित मानसिकता का कितना मुजाहरा करेगी, कितना उसको प्रचारित करेगी, ये उनको बताना चाहिए। और इसलिए दिल्ली की सरकार अपील करती है केंद्र सरकार से, आम आदमी पार्टी अपील करती है केंद्र सरकार से कि प्रकाश जावड़ेकर जी पहल करें, पंजाब और हरियाणा के अंदर वहां की राज्य सरकारों से बातचीत करें। हमसे जरूरत है किसी भी तरह की, हमसे बातचीत करें, हम हमेशा तैयार हैं। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखा था कि ये पराली जलना कैसे रुकेगा और कैसे प्रदूषण कम होगा, इसके बारे में उनको चिंता करनी चाहिए। 3 मीटिंग 26 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखा था, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जी बुलाते हैं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, और तीनों मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। अभी पिछले दिनों पर्यावरण प्रदूषण पे पराली कैसे जलना रोका जाए, इसको लेकर मीटिंग बुलाई गई,
उसमें हरियाणा के पर्यावरण मंत्री गायब, पंजाब के पर्यावरण मंत्री गायब, राजस्थान उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गायब। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मसले पर, ऐसे संकट में भी राज्य सरकारें, पंजाब और हरियाणा की और दूसरे राज्यों की और केंद्र की सरकार पूरी तरीके से अगंभीर है, अनभिज्ञ है, सारी समस्याओं से बेपरवाह है। कोई सवाल? इस पे कोई है पोल्यूशन पे? किसी का कोई सवाल हो उस पे सरकार विचार कर रही है। बहुत सारे लोगों का अनुरोध है कि इसको एक्सटेंड किया जाए। उस पे जो इस समय प्रदूषण की हालत है उसको देखते हुए केजरीवाल जी और सरकार उस पर फैसला लेंगे। अब वो तो सरकार बताएगी, वो तो आपस में चर्चा कर रहे हैं उस पर। और अभी शायद आपने तस्वीर ना देखी हो, लेकिन एक तस्वीर वायरल हो रही है। आप लोगों ने अच्छे कई स्कूल बनाए हैं, लेकिन उसके साथ एक स्कूल की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाई गई। खुद अभी बाल्यान जी आपके साथ बैठे थे, उनके इलाके में भी लगी है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उस तस्वीर में मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज को जो है वो दिल्ली का स्कूल बताया गया। देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया पे कई बार लोग अपने से भी फोटो बना के डाल देते हैं, उसमें हमारी रोक नहीं है कोई। और दिल्ली के स्कूलों की हालत बेहतर बताने के लिए किसी मध्य प्रदेश के स्कूल की फोटो लगानी पड़ेगी हमको, या किसी महाराष्ट्र के स्कूल की या कर्नाटक के स्कूल की लगानी पड़ेगी, ऐसी कोई जरूरत, या उत्तर प्रदेश की योगी बाबा के गौशाला की लगानी पड़ेगी, ऐसी हमें कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आप जाइए खुद से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की फोटो, और भाजपाइयों को भी कहिए कि खींच खींच के अपने सोशल मीडिया पे लगाएं, अपने तरफ से ट्वीट करें कि गलती से मध्य प्रदेश का लग गया था अगर, तो उसमें कुछ कमियां हैं, ये दिल्ली वाला बेहतरीन स्कूल देखिए। तो उससे उसकी कोई चिंता नहीं की। ये हमारे लिए मतलब कोई सौभाग्य का विषय नहीं है कि दिल्ली की सरकार के स्कूल जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, वो लोग जानबूझ के मध्य प्रदेश के किसी इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।